जय हिंद दोस्तों। आज आपको मैं एक बहुत चर्चित केस की जानकारी दूंगा, निक्की मर्डर केस। जो कि अपने पति द्वारा जलाई गई है, उसकी हत्या कर दी गई है। आपको बताना चाहूँगा ग्रेटर नोएडा की ये घटना, जहां पर उसके पति ने अपनी दरिंदगी दिखाते हुए उसको तारपीन फेंक कर आग लगा दी और वो बेचारी 70% जल गई और दिल्ली के अस्पताल में पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। तो कहानी तब शुरू होती है जब उसकी शादी हुई और उसकी शादी में उसको मिला दहेज एक बुलेट और एक स्कॉर्पियो गाड़ी, जो कि एक बहुत बड़ा दहेज उसको मिला। गाड़ियों के रूप में 2 गाड़ियाँ मिली, लेकिन उस लोभी का, उस परिवार का पेट नहीं भरा। उन्होंने और मांग रखी और अपनी बहू को प्रताड़ित करते रहे। जब उसको दहेज से मन नहीं भरा तो उन्होंने वापस उसको अपने मायके भेज दिया और जब मायके जाके वो बताने लगी तो उसने अपनी कहानी व्यक्त की और पता लगा कि उनको एक गाड़ी चाहिए, शायद मर्सिडीज या ऑडी गाड़ी चाहिए थी। ऑडी गाड़ी चाहिए थी जो कि काफ़ी महंगी थी, जो उसकी 60 लाख की थी और कम से कम उसको 35 से 40 लाख रुपया कैश और चाहिए था, जिसको देने में परिवार असमर्थ था। तो रोज ये घटनाएं घटती रहती थी, ये कलेश बढ़ते रहते थे, घर घर में ये कलेश रह रहा था। उसके बीच में पंचायत भी लगाई गई। पंचायत में ये फैसला लिया गया था या इसका 35 लाख वापिस कर दिए जाए ताकि निक्की कहीं और अपना विवाह कर सके और अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू कर सके। जो ये फैसला विपिन के परिवार को मंजूर नहीं था, तो विपिन ने क्या किया, वो वहीं दोबारा अपने विपिन के साथ रहने लगी और उसने अपना पार्लर का काम भी शुरू कर दिया, जिसको जो उसके माता पिता ने उसको शुरू करके दिया। निक्की के पिता ने उसको शुरू करके दिया। उनका ये बयान है, उन्होंने कहा कम से कम हमारा 1.5-2 लाख रुपया लगा और हमने ये शुरुआत में इसको करके दिया जब ताकि ये अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, अच्छे से उसका एजुकेशन स्पॉन्सर कर सके, उसको डेली अच्छी उसको लाइफ दे सके। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। 21 अगस्त के दिन उसके पति द्वारा उसके ऊपर तेल छिड़क कर, तारपीन का तेल छिड़क कर उसको आग लगा दी गई, जिससे वो 70% जल गई और दिल्ली के अस्पताल पहुंचते उसकी मौत हो गई। हालांकि उसके पिताजी का बयान आता है कि उसके ससुराल साइड से कोई नहीं आया, सिर्फ उसका ससुराल उसके अंतिम संस्कार पे आया और हॉस्पिटल में भी कोई नहीं पहुंच पाया। जिन्होंने ये अपनी नाराजगी दिखाई, वो अपने पिता अपने भावनाएं रोक नहीं पाए। उनका ये भी कहना था कि विपिन जैसे आरोपी को जेल ना हो, 10-12 साल की जेल ना हो, इन जैसों को कम से कम 22 से 25 साल की जेल हो जा तो इसका एनकाउंटर कर दिया जाए। हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब उसको न्यायिक हिरासत में लेकर पेशी के लिए लेके जा रहे थे तो उसने भागने का प्रयास किया और पुलिस द्वारा विपिन के पाँव में गोली मार दी गई। अब विपिन जो है वो उसको न्यायिक हिरासत में लिया गया है। देखते हैं कब तक ये मामला चलता है। और विपिन हालांकि ये नकार रहा है कि मैंने ये नहीं किया। देखते हैं आगे ये केस किस करवट लेता है, कौन सी करवट में बैठता है। जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। आपका अमित पठानिया।